हमको क्वेश्चन दिया हुआ है द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। ये एक सर्किट दी गई है और हमें इसका स्टेडी स्टेट आउटपुट निकालना है। स्टेडी स्टेट मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब हम इसे इस इन्फिनाइट टाइम के लिए रख देंगे और फिर बताएंगे जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तब इसका क्या आउटपुट होगा। तो ये समझने के लिए सबसे पहले चलो हम वो समझ लेते हैं ओप एम्प काम कैसे करता है। लेट्स से हमको एक ओप एम्प दिया हुआ है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हो। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं किसी ओप एम्प को कि अंदर में एक ट्रांजिस्टर्स का एम्पलीफायर लगा होता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया, फिर यही कॉमन करके दूसरा ट्रांजिस्टर ऐसे, ये हो गया हमारा VE और ये हो गया VDD, ठीक है। ये चीज़ हमें समझना होगा। एक तरफ से इनपुट, ये इन दोनों के डिफरेंस पे हम देते हैं इनपुट और इन दोनों के डिफरेंस पे हम ले रहे होते हैं आउटपुट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, पर हमें उसकी नीड नहीं है यहाँ पे ओप एम्प समझने के लिए। हमको नीड क्या है, ये है माइनस, ये है प्लस। इसको बोलते हैं प्लस VDD। अगर मान लो इसको मैं प्लस V सेचुरेटेड बोल देता हूँ, बहुत आसान रहेगा समझने में। यहाँ पे बोलते हैं V सेचुरेटेड वोल्टेज, इसको बोलते हैं माइनस V सेचुरेटेड वोल्टेज। अब ध्यान दो, ये जो जब प्लस लिखा है तो ये वाला हो जाएगा प्लस V सेचुरेटेड और इसको बोलता हूँ माइनस V सेचुरेटेड, ठीक, इधर माइनस लिखा है। अब मैं इनपुट देता हूँ, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्ट, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, क्योंकि यहाँ पे लगा है माइनस, ठीक। इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग मतलब उल्टा करना। और इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 2 वोल्ट दिया, इसको 3 वोल्ट दिया, इसको 2 वोल्ट दिया, तो जो आउटपुट होगा कंपेयर होगा, ठीक, कि 3 वोल्ट बड़ा कि 2 वोल्ट बड़ा बताएगा। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं कंपेरेटर सर्किट। खैर, अभी वो समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वोल्टेज में, ठीक है, जैसे यहाँ V2 वोल्टेज है, यहाँ VN वोल्टेज है, तो पॉजिटिव वाला V1 है, तो V1 माइनस V2 को क्या करेगा, ये एम्पलीफाई करेगा और हमको यहाँ पे आउटपुट देगा, ठीक। तो यानी है कि ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, जैसे हम कोई ट्रांजिस्टर का डिफरेंस एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो ये आगे चल के ओप एम्प में कन्वर्ट हो जाता है टॉपिक। अब ओप एम्प क्या करता है, हमने इनपुट साइड बोला VI, ठीक, और अपॉन अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट को हम बोलते हैं गेन, ठीक, इसी चीज़ को हम गेन बोलते हैं। अब इनपुट में हमने कहा V आउटपुट पे तो कोई आउटपुट आएगा, इनपुट में दो इनपुट हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इसको हमने बोला V नॉन इन्वर्टिंग, इसको बोला V इन्वर्टिंग। तो V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग इज इक्वल टू A। तो V आउटपुट क्या हो जाएगा, A इंटू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, ठीक। इन केस ऑफ आइडियल ओप एम्प, आइडियल ओप एम्प में क्या होता है, जो गेन होता है, गेन ये होता है इन्फिनाइट, ठीक है। आइडियल केस में गेन इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट हम कहते किसको हैं, 1/0 को कहते हैं इन्फिनाइट, ठीक। 1/0 को हम इन्फिनाइट कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अब 1/0 को इन्फिनाइट कहते हैं, तो चलो इसी बेस एक क्वेश्चन करता हूँ पहले। मान लो हमने एक लगाया कंपेरेटर, ठीक है, इसको बोला प्लस वाला, ध्यान दो यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस V सेचुरेटेड और यहाँ लिखा माइनस V सेचुरेटेड, ठीक। मैंने यहाँ पे लगाया 3 वोल्ट, यहाँ पे लगाया 4 वोल्ट। तो हमारा डिफरेंस इनपुट VD इज इक्वल टू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, ठीक। ये क्या आएगा, 4 माइनस 3 माइनस 4 वोल्ट, 3 माइनस 4 वोल्ट, ये क्या आ गया -1। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, इन्फिनाइट इंटू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। तो 3 माइनस 4 माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी में 50 से मल्टीप्लाई करो तो भी इन्फिनिटी आता है। माइनस इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा आउटपुट आएगा माइनस ऑफ V सेचुरेटेड आएगा,
तो जो वी सेचुरेटेड हम प्रोवाइड किए होंगे वो हमारा आउटपुट होगा। इसी से हम कंपेरेटर डिसाइड करते हैं। अगर माइनस वाला आउटपुट आ रहा है तो हम कहते हैं नंबर इज स्मॉलर देन गिवन नंबर, 3 इज स्मॉलर देन 4। और अगर पॉजिटिव आ जाता, मतलब 4 और 3 लगाए होते तो पॉजिटिव आता, यानी 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसमें आगे। अच्छा, अब एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, फीडबैक। वैसे जनरली फीडबैक के बारे में हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं, पर वही फीडबैक यहाँ भी होता है। ठीक है, ये रहा हमारा। अब अगर कहीं हमने ये लिखा नहीं है तो मतलब अंडरस्टूड है। ठीक है, अब देखो दो फीडबैक होते हैं। ये हमने दिया वी इनपुट 1, ठीक है, और यहाँ अपना लगाया R1 रजिस्टर, फिर दूसरा रजिस्टर लगाया और यहाँ दिया आउटपुट, यहाँ R2 रजिस्टर लगा दिया, और इसको चलो मैंने एक समय के लिए ग्राउंड कर लिया है। तो ये जो फीडबैक है, ध्यान दीजिए, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे हमने दिया है, आउटपुट लाके निगेटिव वाले पे लगाया है, तो ये क्या है, निगेटिव फीडबैक है। ठीक, निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, नॉइज हमारी रिड्यूस होती है, गेन अच्छा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, गेन मतलब स्टेबल होता है। और अब आता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, मान लो ये हमारी कोई सर्किट है, ठीक है, ये लगा हुआ है माइनस साइड, ये रहा प्लस साइड। प्लस साइड में हम फीडबैक वोल्टेज दे रहे हैं, आउटपुट से देखो हम लगा करके यहाँ फीडबैक कर दिए, तो यहाँ फीडबैक एट इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। जब हम फीडबैक को नीचे देते हैं, यानी फीडबैक ऐड होता है। अगर इसका कंट्रोल सिस्टम डायग्राम बनाऊं तो मैं बोलूँगा इसको कि लेट से ये हमारा मिक्सर है, एक मिनट, ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक, ये वाला हो गया निगेटिव फीडबैक। ठीक, अब अगर मैं मिक्सर बनाऊं, ठीक, ये हमारा एम्पलीफायर, इसमें गया आउटपुट आया, इस आउटपुट को हम फीडबैक मेथड से एक बीटा का फीडबैक दिए हैं। जब यहाँ लाके हम प्लस करते हैं तो होता है पॉजिटिव फीडबैक, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। जब हम इसी चीज़ में जब हम यहाँ निगेटिव दे देते हैं, ठीक है, यहाँ चलो निगेटिव दे देते हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाता है, निगेटिव फीडबैक। तो यानी जो इनपुट को हम ला रहे हैं, डिफरेंस देखो, हम निगेटिव साइड वाले पे लगा रहे हैं निगेटिव फीडबैक, ओपैम में समझना है तो पॉजिटिव वाले पे देखो कनेक्शन लगा हुआ है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक, अच्छा, अब आता है एक वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट, ये रहा हमारा ओपैम्प। हमने एक ओपैम्प लिया, निगेटिव साइड पे हमने कुछ लगाया और पॉजिटिव साइड पे हमने एक वोल्टेज लगा दिया Vx। निगेटिव साइड पे चलो मैंने Vi लगाया हुआ है, ये हुआ R1 रजिस्टर, ये हुआ R2 रजिस्टर, ये हुआ आउटपुट। ठीक, ये हुआ पॉजिटिव साइड। अच्छा, एक चीज़ हमें समझना होगा, इसमें जो करंट फ्लो होता है ओपैम्प में, जीरो फ्लो होता है। ठीक है, करंट जीरो यानी हाई इनपुट इम्पीडेंस, अंदर में इसके कोई करंट नहीं जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे ध्यान से देखें, निगेटिव फीडबैक की मैं बात कर रहा हूँ, ये Vo है, ये Vi है। मैं यहाँ पे किरचॉफ करंट रूल लगा सकता हूँ इस जंक्शन पे। ठीक, इस जंक्शन पे अगर मैं किरचॉफ करंट रूल लगा करके यहाँ का वोल्टेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज निकाल सकता हूँ, और ये अपना Vx है, तो लेट से मैं यहाँ का वोल्टेज बोलता हूँ x। ठीक है, तो अभी किरचॉफ बाद में लगाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ का वोल्टेज Vx बोलता हूँ, और नहीं यार कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसको Vx बोलता हूँ और इधर वाले को मैं ये y वोल्टेज बोल देता हूँ। चलो,
यहाँ y लगा हुआ है और इसको हमने x एज्यूम कर लिया, ठीक, इसको हमने x एज्यूम कर लिया और इसको vx। तो अब देखो अगर मैं vd की बात करूँ तो vd क्या आएगा, vy माइनस vx। गेन क्या है, आइडियल ओप एम्प है, ध्यान रखना आइडियल ओप एम्प है, तो v आउटपुट इक्वल टू गेन होता है इन्फानाइट आइडियल ओप एम्प के केस में, तो a टाइम्स vd, vy माइनस vx। तो अगर मैं इसको ध्यान से बोलूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वी ओ अपॉन वी वाई माइनस वी एक्स इज इक्वल टू ए, और आइडियल के केस में ए होता है इन्फानाइट, और इन्फानाइट को हम लिखते हैं 1/0। तो कोई चीज़ इन्फानाइट आने के लिए ये जो वी वाई माइनस वी एक्स है ये होना चाहिए जीरो के बराबर। इससे हमको मिल जाता है वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक। तो जब वी वाई जो यहाँ का जो वोल्टेज होता है यहाँ कॉपी हो जाता है, ये जो कॉपी होने वाला काम है, यहाँ का वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। इसी कॉपी होने वाली प्रोसेस को, इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, ठीक। अब चलो वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट हो गया, ये था हमारा निगेटिव फीडबैक। ध्यान रखना है पॉजिटिव के केस में हम वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड नहीं लगाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के केस में नॉइज हमारी इतनी एम्पलीफाई हो जाती है, वहाँ वो वर्चुअल ग्राउंड राउंड का कोई मतलब नहीं रहता है, तो उसको दूसरी तरह डील करते हैं। ये हो गया वी ओ। जब यहाँ देखो जीरो लगा हुआ है, इनपुट पे 0 वोल्ट है, यहाँ वी आई है, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट आएगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें 0 मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब हमने वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट समझा, अब वर्चुअल शॉर्ट समझा, वर्चुअल ग्राउंड समझा। अब समझने की बात क्या बची है कि फीडबैक अब हमें फीडबैक समझना है। तो चलो मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट लगा रखा है, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ का वोल्टेज चलो मैंने कहा 0 वोल्टेज है, तो मैं इस जगह पे KCL लगाना सीखूँगा। क्या सीखूँगे, क्या अब हम सीखेंगे यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ किरचॉफ करंट लॉ लगाने के लिए मैं सोचता हूँ ऐसे कि करंट निकल के इधर को गया, करंट निकल के इधर को गया, इसको बोला I1, इसको बोला I2, I1 प्लस I2 कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। ऐसे मैं KCL लगाता हूँ, ठीक। तो KCL लिखा यहाँ पे, किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ पे है 0, तो मैं यहाँ से मानूंगा करंट यहाँ से चालू हुआ, बह के उधर गया, तो 0 माइनस वी आई डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। V अपॉन R इक्वल टू आई होता है, प्लस 0 माइनस वी आउटपुट, 0 माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई R2, इसको R1 इसको R2 बोल देते हैं, इक्वल टू 0। फिर क्या कहेंगे, इसको रीअरेंज करूँगा तो वी आई अपॉन R1 माइनस इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन R2। फिर इसको देखो वी आई, हमें तो वी आउटपुट निकालना है ना, तो वी आउटपुट इक्वल टू माइनस वी आई इंटू R2 बाई R1, ठीक। ये एक रिजल्ट आ जाता है, ठीक, फीडबैक के केस में। अब आगे बात करता हूँ कैपेसिटर के लिए। यहाँ हमारे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात थी, जिस क्वेश्चन से हमने शुरू किया था, यहाँ लगा हुआ है कैपेसिटर। तो एक बात कैपेसिटर की भी समझ लेते हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। अगर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, ये हमारा रहा ओप एम्प। यहाँ पर कोई वोल्टेज लगा हुआ है, उसको मैं वी आई बोल दे रहा हूँ। तो मैं अगर अपने क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर, तो यहाँ हमको क्या क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको मिल रहा है यहाँ R1 है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ R2 है और फिर ग्राउंड है, ठीक।
तो ये स्थिति हमारे पिछले वाले क्वेश्चन जैसी ही है, पर एक चीज़ हम समझें कि एट इन स्टीडी स्टेट कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। ओपन सर्किट बिहेव कर सकता है, करता है, पर कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा उस केस में कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ और यहाँ के बीच में आने वाला वोल्टेज होगा, यानी ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये चीज़ हमको समझनी होगी। अब कैपेसिटर धीरे 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 अपना वोल्टेज बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो ये एक कैपेसिटर क्या है, एट इन्फिनाइट टाइम कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। मैं इसको अगर Z1 बोल दूँ, इसको बोल दूँ Z2, ठीक है, तो एक समय बाद यहाँ का मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। इसको Z2 बोल देता हूँ, इसका इम्पीडेंस Z2 मान लो, इसका इम्पीडेंस R1 मान लो। तो यहाँ पे मैं अगर KCL लगाऊंगा तो जीरो, यहाँ देखो ग्राउंड है, तो यहाँ ग्राउंड है और कोई करंट नहीं जा रहा है अंदर में, तो इसका मतलब यहाँ भी 0 वोल्ट ही होगा। यहाँ 0 वोल्ट होगा तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा अगर, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ 0 वोल्ट होगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर एट इन्फिनाइट टाइम इसका जो वोल्टेज आएगा वो ये वी आउटपुट के बराबर आ जाएगा। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन लगाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो मैं कोई एक तरीका लेके चलता हूँ। 0 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 0 माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू 0। तो हमारा वी आउट क्या आ जाएगा, माइनस Z2/R1 इंटू 0.1, और ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखा जाए अगर, तो Z2 क्या है हमारा, Z2 इज इन्फिनाइट हेयर, ओपन सर्किट हो जाएगा ना। अगर इस किसी एट इन्फिनिटी, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, तो यानी कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो माइनस इन्फिनाइट बाई R1 इंटू 0.1, तो वी आउटपुट हमारा आ रहा है माइनस इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनाइट का क्या मतलब है, माइनस इन्फिनाइट का मतलब है माइनस वी सेचुरेटेड, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया था। माइनस वी सेचुरेटेड का मतलब है ये वाला माइनस वी ई ई वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, माइनस वी ई ई, माइनस वी ई ई, ये आएगा हमारा आंसर, यानी सेचुरेट टू माइनस वी ई ई,